तशबीह व तमसील, सहाबा को भौंके, नासबी खारजी जलसा करे, अहले बैत को भौंके, बिला तशबीह व तमसील। सरकार दोनों कमीनों से नाराज हैं। ये तो ना करते तो अच्छा था। अब इनका प्यार सरकार की वजह से अगर होता तो ना देते। है ये सुन्नी शान वाला जो सरकार की वजह से प्यार करता है। तो इसका ये नहीं कि इसको ठंड तब पड़े कि सहाबा को गाली देगा तो ठंड पड़ेगी, या अहले बैत को गाली देगा तो ठंड पड़ेगी, माज़अल्लाह। नहीं नहीं, ये दोनों का अदब करेगा तो ठंड पड़ेगी, क्योंकि ये कोई अपना अलहदा वजह इसने नहीं बनाई हुई। ये शरीयत के मुताबिक सरकार की वजह से मान रहा है। ये आज चल रहा है राफजी का जलसा खारजी के खिलाफ, खारजी का जलसा राफजी के खिलाफ। ये इंतशार है, ये फिरका वारियत है। वहदत क्या है कि सीना एक हो, जुबान एक हो। क्या कहे? एक वक्त कहे या सिद्दी, या सिद्दी, या सिद्दी, या अली, या अली, या अली। यह है सुन्नी होना। दूसरा, अपना धड़ा वो पूरा कर रहे हैं, सरकार की बात नहीं। सरकार तो जिस घोड़े पे बैठे उसके बारे में भी सहाबा कहते हैं कि इसका पेशाब भी उस अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल से ज्यादा अच्छा है। तो जिस घोड़े की पुश्त पे सरकार बैठे तो इतना अदब वाला है, तो जिनकी पुश्त पे बैठ के गार में गए थे उनका कितना अदब होगा। तो इस वास्ते इंतशार का सबब अगरचे ये बहुत से ज्यादा हैं, मगर मैं इस पर अब गुफ्तगू को समेट रहा हूं कि मसला खत्म है। मोहब्बत सहाबा भी जरूरी है, मोहब्बत अहले बैत भी जरूरी है। मोहब्बत सहाबा वाले की मोहब्बत अहले बैत वाले से जंग नहीं, मोहब्बत अहले बैत वाले की मोहब्बत सहाबा वाले से जंग नहीं। ये जंग तब नहीं होगी जब दोनों मोहब्बतें सरकार की वजह से होंगी। इस पर उम्मत की वहदत है। और मैं ये फार्मूला आलमोतकद पेश करके दावत दे रहा हूं सब तीरबाजों को, सब तीरबाजों को, कि खुदारा आले सुन्नत के इंतशार का बायस न बने। आले सुन्नत के नजरियात ही वो हैं जहां तमाम को इकट्ठा किया जा सकता है नजरिया मान के। इस नजरिए को माने, लेकिन उधर से सिवाय गालियों के और कुछ नहीं। और हम भी गाली प्रूफ हैं। कुछ लोग तो 2 दिन नहीं निकालते। अल्लाह का फजल है, हमारी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैंने जेल में ये लिखा था, गिने जाते हैं जब दुश्मन तो थोड़ा सहम जाता हूं कि मेरे दुश्मन कितने हैं, यहां से लेकर अमेरिका तक। गिने जाते हैं जब दुश्मन तो थोड़ा सहम जाता हूं कि इतने जालिमों से मैं बदन कैसे बचाता हूं। निगाहे मुस्तफा का ही ऐ आसिफ ये करिश्मा है कि इतने जालिमों से मैं बदन कैसे बचाता हूं। ये घुट्टी है मेरे मुर्शिद के फैज़े आम की आसिफ, जख्म खा के भी फिर नगमे रिजा के ही सुनाता हूं। हाफिजुल हदीस इमामुल असर हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिरुल अजीज, मेरे में कुछ है जिसको कमाल कहा जाए वो सब उनके फैज का है, और जो मेरे ऐब हैं वो मेरे हैं। उनकी निगाहे फैज बार ने हमें बातिल के सामने डट जाने का हौसला बख्शा, और उसी की बुनियाद पर ये दुआ के वक़्त मैं दुआ की शक्ल में अपने रब के सामने इल्तिजा कर रहा हूं। या इलाही नजर रहमत जान रहमत के तुफ़ै, या इलाही नजर रहमत
जाने रहमत के तुफैल, कट गए हैं जिनको पाए आशियां समझा गया। या इलाही नजर रहमत जाने रहमत के तुफैल, कट गए हैं जिनको पाए आशियां समझा गया। दम बखुद हो गए सभी उनको गड़े में देखकर, जिनको अपनी अजमतों का आसमां समझा गया। वो ही करके अहले सुन्नत के चमन से हेर फेर, मुद्दतों से जिनको मुखलिस बागबां समझा गया। वो भी देखे गए मुखालिफ पार्टी से बगलगीर, वो भी देखे गए मुखालिफ पार्टी से बगलगीर, जिनको अपनों में हमेशा राजदां समझा गया। गर्दशे अय्याम ने जब नोचे चेहरों से निकाब, वो ही थे दुश्मन जिन्हें था मेहरबान समझा गया। गर्दशे अय्याम ने जब नोचे चेहरों से निकाब, वो ही थे दुश्मन जिन्हें था मेहरबान समझा गया। और अहद जिनका फाइनल था मौत पर हलफ, अहद जिनका फाइनल था वो मुअल्लक हो गए। खानदानी तेग जन वक्फे तमल्लुक हो गए। खुशामद। अहद जिनका फाइनल था वो मुअल्लक हो गए। खानदानी तेग जन वक्फे तमल्लक हो गए। गर्दशे अय्याम ने जब आजमाया बरमला, जिनसे गहरी कुर्बतें थीं ला ताल्लुक हो गए। अल्लाह का फजल है, उसकी दी हुई तौफीक से वहदत उम्मत का झंडा इन दलाइल की रोशनी में हमारे हाथ में है। हम जहाँ जहाँ हुक्म है उनको दावत दे रहे हैं। हम बीमार को बीमार नहीं रहने देना चाहते। हमें उनकी बीमारी से प्यार नहीं, हमें उनके शिफा से प्यार है। वो इस फार्मूले पे आएँ और इसके मुताबिक अपनी इस्लाह करें। आप तमाम हजरात ने यूं ही बैठे रहना है। अभी सदारती खिताब भी होना है। उससे पहले आशमी साहब किधर है? फयाज साहब। ये उलमाए किराम जिन्होंने इतने साल लगा के पढ़ा है, चंद घड़ियाँ आपने उनके एजाज़ के लिए बैठना है। उठ के खड़े नहीं होना, यूं ही बैठे रहना है। और उनको अब किबला मियाँ सगीर अहमद साहब दस्तार फरमाएंगे। जितने भी पीराने तरीक़त हैं बैठे हैं, उलमाए किराम सारे के सारे इसमें शरीक हों और दस्तारें तकसीम कर दी जाएं मशाइख को। और उसके बाद नाम जो हैं वो पुकारे जाएं और मुसलसल नाम लेते जाएं और शयूख के सामने उलमाए किराम आकर पेश होते जाएं और शयूख जो हैं उनकी दस्तार फजीलत करते रहें। सबसे पहले सादात किराम के नाम लें जो तखस्सुस से फारिग हुए, जो दौरा हदीस से फारिग हुए। सारे सादात किराम की दस्तार, सादात किराम जो तशरीफ़ फरमा हैं वो उनकी दस्तार फजीलत करें। फ़ौरन नाम लेना शुरू करें सादात किराम के। और ज़फ़र साहब ये इमामे तकसीम कर दें शयूख के पास, ताकि चंद मिनटों में ये दस्तार का प्रोग्राम मुकम्मल हो जाए। फयाज साहब नाम लेना शुरू करें। शुरू करें। तमाम आप सुने, दस्तारबंदी होने जा रही है। सबसे पहले मैं दावत देता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद सकलैन शाह जलाली, जिनका ताल्लुक़ मुजफ्फरगढ़ से है, तशरीफ़ लाएँ। इनकी दस्तार की जाएगी। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद हाफ़िज़ सैयद आसफ़ अली शाह साहब, इनका लाहौर से ताल्लुक़ है, ये तशरीफ़ लाएँ। इनकी भी दस्तारबंदी की जाएगी। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अली हसनैन शाह गिलानी, इनका ताल्लुक़ ज़िला ननकाना से है, ये भी तशरीफ़ ले आए। इनकी भी दस्तारबंदी की जाएगी। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हबीब अहमद नक्शबंदी साहिब, इसके अलावा
आस्थाना आला कोटलिया शरीफ के सज्जादा नशीन मियाँ सगीर साहब हैं, बाकी भी उलमाए कराम जो इधर बैठे हैं वो भी जो है वो दस्तार फजीलत सजाएंगे। मुसलसल लेते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद मज़हर फरीद शाह साहब गिलानी चिश्ती, जिनका